वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। वीडियो नंबर 46 पे आ चुके हैं, जो कि लास्ट चैप्टर आपका चल रहा था, जिसमें हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे थे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का। हमने कंपैरिजन करते समय आपको बताया था कि हम फोर पॉइंट पैरामीटर्स पे कंपैरिजन करेंगे, जिसमें हम पहले इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ और फिर डेमोग्राफिक प्रोफाइल, और अब हम लास्ट चेक करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडेक्स में क्या रैंक है इंडिया की और पाकिस्तान और चाइना की। तो ये समझते हैं पहले कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किससे बनता है। ठीक, तो केवल इकोनॉमिक ग्रोथ ही सब कुछ नहीं होता है। कोई भी देश अगर खाली इकोनॉमिकली ग्रोथ करे तो वो बहुत ही साउंड कंट्री नहीं माना जा सकता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या और पॉइंट्स को हम लेकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाते हैं। तो पहले नंबर पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो जिस देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई होगी उस देश को HDI में यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अच्छी रैंक मिलेगी। एडल्ट लिटरेसी रेट, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से जितनी कम होगी उतना अच्छा माना जाएगा। एडल्ट लिटरेसी रेट जितना हाई होगा उतना अच्छा माना जाएगा। एडल्ट लिटरेसी रेट का मतलब कि जो 14 के प्लस लोग हैं वो कितने लोग 100 में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जितने कम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहेंगे पॉपुलेशन का, उसे अच्छा माना जाएगा। IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा माना जाएगा। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये भी जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाएगा। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर रिसोर्सेज, ये जितना ज्यादा होगा यानी कि जितने ज्यादा लोगों तक पानी की पहुंच होगी उतना अच्छा माना जाएगा उस देश के लिए। परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन, ठीक है, तो अंडर नरिश्ड लोगों की संख्या जितनी कम होगी उतना अच्छा माना जाएगा। और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, यानी कि एक प्रॉपर सैनिटेशन की व्यवस्था जितनी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी देश में उसको अच्छा माना जाएगा। और GDP पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, परचेजिंग पावर पैरिटी का हिसाब का मतलब ये कि हर देश को हम अगर बराबर बराबर देखें कि उनकी महंगाई के हिसाब से देखें कि उनके यहाँ कितना डॉलर में काम चल जाएगा, उस हिसाब से अगर कंपेरिजन करें तो जितना ज्यादा परचेजिंग पावर पैरिटी होगी उतना ज्यादा अच्छा माना जाएगा। तो इन सब पैरामीटर्स को लेकर एक बनाता है वर्ल्ड बैंक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें जितना ज्यादा पॉइंट्स मिलेगा उतनी ज्यादा रैंक आपकी ऊपर होगी। तो इन सब सारे पॉइंट्स को देखकर वो HDI बनाता है। आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आप पता लगाएंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI बनाने का श्रेय किन दो इकोनॉमिस्ट या किन ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट को जाता है और वो किस देश के थे, और HDI पहली बार कब बना और HDI कौन सी इंस्टीट्यूशंस बनाती है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आइए समझते हैं HDI में रैंक की बात करें तो 2017 में चाइना 0.752 नंबर्स पे था, सॉरी इतना नंबर उसके पास था। इंडिया 0.64 और पाकिस्तान 0.562। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि HDI में इंडिया सेकंड नंबर पे आ रहा, पाकिस्तान थर्ड पे आ रहा और चाइना फर्स्ट पे, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले हुए हैं HDI की तरफ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तरफ से। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी GDP पर कैपिटा जो है वो सबसे ज्यादा है। जैसे कि हम बात करें उसकी जो पर कैपिटा GDP है, पर कैपिटा GDP का मतलब कि पर कैपिटा इनकम समझ लो कि $15,720 पर कैपिटा इनकम है। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो 6,358 पर डॉलर पर पर्सन है, और वहीं पर पाकिस्तान की बात करें तो $5,311 पर पर्सन पर ईयर है। ठीक है, तो इसमें भी देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंक आई है चाइना का, वो लार्जली अगर बात करें तो GDP के नाते आई, GDP पर कैपिटा ज्यादा होने के नाते आई है। क्योंकि अगर GDP पर कैपिटा ज्यादा होगा तो उस देश में लोगों की रिचनेस ज्यादा होगी और उनके नरिशमेंट ज्यादा होगा। अगर हम एरिया ऑफ अंडर नरिश की बात करें, ठीक है, कि अंडर नरिश लोगों में देखा जाए तो चाइना में सिर्फ 11% पॉपुलेशन ऐसी है जो उसकी अंडर नरिश है, और वहीं पर इंडिया में 20% और पाकिस्तान में भी 20%। तो इंडिया और पाकिस्तान की तुलना में चाइना में अंडर नरिश लोगों की संख्या काफी कम है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर बात की जाए तो 11.8 पर 1000 है चाइना में, जबकि इंडिया में 37.4% और पाकिस्तान में 50 पर 1000 है। ठीक है, तो यहाँ भी हम देख सकते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी चाइना फर्स्ट पर और इंडिया सेकंड पर और पाकिस्तान थर्ड पर आ रहा है। वैसे एरिया ऑफ अंडर नरिश की बात करें तो यहाँ पे चाइना फर्स्ट, इंडिया और पाकिस्तान दोनों सेकंड पर हैं। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो चाइना में सिर्फ 27 पर लाख है
और इंडिया में 174 पर लाख और पाकिस्तान में 178 पर लाख है। तो ऑलमोस्ट इंडिया और पाकिस्तान सेम सेम है, ठीक है। कह सकते हैं कि इसमें भी अगर देखा जाए तो चाइना को हम फर्स्ट रैंक देंगे और भारत और पाकिस्तान को सेकंड और थर्ड कंसेक्यूटिवली। इम्प्रूव्ड सैनिटेशन की अगर बात करें तो चाइना में एक 76.5% पॉपुलेशन उसकी इम्प्रूव्ड सैनिटेशन पाती है, जबकि इंडिया में 39.6% और पाकिस्तान में 63.5%। तो यहाँ पर अगर देखें तो चाइना को हम फर्स्ट कह सकते हैं, पाकिस्तान को इस बार सेकंड कहेंगे और इंडिया को थर्ड कहेंगे। आप देखे होंगे आसपास काफ़ी सैनिटेशन की प्रॉब्लम होती है इंडिया में। इम्प्रूव्ड वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें तो पाकिस्तान में लगभग चाइना में 95.5%, इंडिया में 94% और पाकिस्तान में लगभग आपका 92% इम्प्रूव्ड वाटर सैनिटेशन मिलता है। तो यहाँ पर तीनों देश लगभग इक्वल ही हैं, कोई कम है कोई ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, लगभग ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं। अब देखते हैं कॉमन सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। किन किन मामलों में भारत और पाकिस्तान दोनों ने अच्छा रिजल्ट दिया है, कौन सक्सेस हुआ इनका। तो दोनों देश अपनी पर कैपिटा इनकम को डबल करने में सफल हुए हैं। बात करें रिड्यूस्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब कि दोनों देश जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेजरमेंट है यानी कि $1.25 पर पर्सन का जो वर्ल्ड मेजरमेंट है पॉवर्टी मेजर करने का, तो दोनों देशों में कॉन्टिन्यूसली इंडिपेंडेंस के बाद दोनों देशों में संख्या घटती गई है, यानी कि वो अपनी पॉवर्टी को कम करते जा रहे हैं दोनों देश। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, इंडिया और पाकिस्तान दोनों देश आज के समय में इतने सक्षम हैं कि वो अपने काम भर का अपने ज़रूरत की सारे फूड्स प्रोड्यूस कर ले जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि जब पूरा फूड वो प्रोड्यूस कर लेंगे तो उनको दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा और उनके लोग नरिश्ड भी हो जाएंगे, ठीक है। और अ वेल डेवलप्ड मॉडर्न सेक्टर, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की बात करें तो यहाँ पे वेल डेवलप्ड मॉडर्न सेक्टर, हालांकि ट्रेडिशनल सेक्टर्स भी चल रहे हैं इंडिया में, ऐसा नहीं है, ट्रेडिशनल सेक्टर भी है, लेकिन मॉडर्न सेक्टर लाइक आईटी सेक्टर और तमाम ऐसे सेक्टर्स का ग्रोथ भी इंडिया में हुआ है। आइए बात करते हैं कॉमन फेलियर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो दोनों देश ने शुरुआत में इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी अपनाई थी, जिसकी वजह से ये लोग क्या करते थे, डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। डोमेस्टिक मार्केट को जब प्रोटेक्ट करते थे तो उससे क्या दिक्कत थी कि इन्होंने डोमेस्टिक मार्केट को जब प्रोटेक्ट तो कर लिया, लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स थे ये पाने में ये लोग डिले कर दिए, ये बेनिफिट्स ये लोग लेट में पाए क्योंकि इन्होंने लेट कर दिया था। नेक्स्ट है पॉलिटिशियन डोमिनेंस। पॉलिटिशियन डोमिनेंस का मतलब कि राजनेताओं का प्रभुत्व ज़्यादा होता है भारत में और पाकिस्तान में, इस वजह से कस्टमर की सॉवरेनिटी या कह सकते हैं कि जनता का जो वेलफेयर है वो थोड़ा सा कम रहता है। प्राइवेट सेक्टर टैक्स इवेजन का मतलब है कि इंडिया में और पाकिस्तान में दोनों देशों में टैक्स चोरी करना एक नेशनल हॉबी बन चुकी है, ठीक है। यहाँ दोनों देशों में टैक्स चोरी करना एक आम बात है और प्राइवेट सेक्टर काफ़ी टैक्स चोरी करता है। और पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में ब्राइब, करप्शन ये सब चरम सीमा पर दोनों देशों में है। फिस्कल मैनेजमेंट की बात करें तो दोनों देशों ने लगभग कई ईयर्स तक कॉन्टिन्यूसली 7 to 8% जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट दिया है। फिस्कल डेफिसिट होने से कंट्री के ऊपर बर्डन पड़ता है और बैंक्स के पास जो सेंट्रल बैंक होता है जैसे कि इंडिया में आरबीआई, उसके पास फंडिंग की कमी हो जाती है कि वो प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए दे, तो इसलिए फिस्कल डेफिसिट का होना बहुत खराब होता है। तो दोनों देश के फिस्कल मैनेजमेंट काफ़ी वीक हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू इज स्पेंट टू मीट डिफेंस एक्सपेंडिचर। दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं, इनको तीसरे देश की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अब दोनों देश को आपस में लड़ने की वजह से दोनों को अपने डिफेंस मजबूत करने पड़ रहे हैं। तो जब डिफेंस मजबूत कर रहे हैं तो सरकार के पास जो टैक्स का पैसा आ रहा है, जो टैक्स रेवेन्यू आ रही है, सरकार को डिफेंस गुड्स खरीदने में खर्चा करना पड़ रहा है। अगर ऐसा ना होता, जैसे जापान डिफेंस गुड्स नहीं खरीदता था, तो जापान को क्या था, उसने सारे पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो देखो जापान का ग्रोथ कितना तेजी से हुआ। लेकिन भारत और पाकिस्तान की समस्या क्या थी कि लोग अपना डिफेंस को मजबूत करने के चक्कर में ये लोग डेवलपमेंट में पैसा खर्च नहीं कर पाते उतना। और डेफिशिएंट अर्बन सर्विसेज, दोनों देशों में चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, अर्बन सर्विसेज यानी कि वाटर, ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन, इन सब की समस्याएं लगातार बनी है और इम्प्रूवमेंट बहुत ही स्लो रेट पर हो रहा है। और पॉलिसी पैरालिसिस, इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों में पॉलिसी बनती अच्छी है लेकिन उनका इम्प्लीमेंट खराब है, जबकि हम कह सकते हैं कि पॉलिसी पैरालिसिस होती है। तो इस तरीके से हमने डिस्कस कर लिया आज के वीडियो में कि ह्यूमन डेवलपमेंट को फोर्थ टॉपिक हमने डिस्कस किया, ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें हम देख रहे हैं कि ओवरऑल चाइना अगेन लीड कर रहा है इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें अभी तक के जो कंपैरिजन किया उसके हिसाब से पूछा जाए
तो तीनों देशों में सबसे ज्यादा ग्रोथ किसका है, वो है चाइना का, और फिर किसका है, फिर वो है इंडिया का, और तीसरा कौन है, पाकिस्तान। ठीक है, तो कंपैरिजन के हिसाब से हमने डिस्कस कर लिया। अगले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि तीन देशों में से इंडिया किन मामलों में सबसे आगे है, चाइना किन मामलों में सबसे आगे है, और पाकिस्तान किन मामलों में सबसे आगे है, और फिर उसी के बाद हमारा ये पूरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और इसकी प्लेलिस्ट पूरी बन चुकी है। अब जिन लोगों ने जो लोग ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनको बता दूं कि आप जाइएगा, आपकी जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, आपके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, तो वहाँ पे आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में हम वीडियो नंबर 1 से लेकर और वीडियो नंबर 47 तक सारे वीडियो डाल चुके होंगे, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगले वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरा तरीके से खत्म कर देंगे और फिर हम शुरू करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आपसे मैं जैसा थोड़ी बहुत मेहनत, जैसे मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत मेहनत आप भी करिए। ठीक है, वीडियो को केवल थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर कर दिए ताकि थोड़ी सी इसके व्यूज बढ़ें। ठीक है, व्यूज बढ़ेंगे तो मैं और क्वालिटेटिव वीडियो बना सकूंगा। ठीक है, तो हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। जय हिंद।